3 शहरी बहू वर्सेस एक गंवार बहू की ट्रिप। थू, बहू चाय किसने बनाई है? इसने बाबा। हे भगवान, मैं तो अपने घर की बहू और घर वालों से तंग आ गया हूँ। इस चाय में नाम का मीठा नहीं है, फीकी चाय है एकदम, गर्म पानी जैसी। सुबह के वक्त तुम लोगों से अपने हाथों से चाय भी नहीं बनाकर दी जाती है अपने परिवार को। बस सारा काम इन रोबोट्स पर ही छोड़े रहती हो। अजी ठीक ही तो है, अब जब ये रोबोट्स घर में हैं तो काम इन्हीं से तो करवाएंगे। हर महीने इनमें इतनी महंगी बैटरीज डलती हैं तो वो हम इनसे काम लेने को ही डलवाते हैं। हाँ, चढ़ा लो सिर पर अपनी बहुओं को सुनीता। वैसे भी तुम और करती ही क्या हो, हमेशा इन्हें सिर पर चढ़ाती ही हो। कोई काम मत करवाया करो इनसे। न घर में कभी नाश्ता अच्छा मिलता है न खाना। क्या किस्मत है यहाँ। अरे अच्छा तो बनाते हैं रोबोट्स खाना, और क्या चाहिए आपको इनसे। ठीक है, तुम लो अपनी बहुओं की साइड। मैं अब अपने छोटे बेटे विक्रांत की भी शादी करवा दूंगा। अपनी पसंद से बहू लाऊंगा जो मुझे आराम देगी। वैसे आपका आइडिया गलत नहीं है, विक्रांत की भी शादी की उम्र हो ही गई है। तो ठीक है, आप कहो तो मैं कोई अच्छे से अमीर घर की लड़की अपने विक्रांत के लिए भी देख लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, विक्रांत की शादी किसी भी अमीर घर की लड़की से नहीं होगी। मैं लेकर आऊंगा अपने विक्रांत के लिए गांव से बहू, वो भी ऐसी बहू जो मेहनती होगी। गांव से बहू? मजाक मत कीजिए। मेरे विक्रांत की शादी में किसी गांव की लड़की से तो बिल्कुल भी मैं नहीं होने दूंगी। विक्रांत बेटा, देख तेरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं। माँ, अगर मैं सच बताऊं तो मैं बाबा के फैसले से नाराज नहीं हूँ। अगर बाबा को गांव की बहू लानी है तो वो ले आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। विक्रांत और मनोज की बात को सुनकर सुनीता चिढ़ गई। सुनीता एक अमीर औरत थी जिसके घर में 3 अमीर ही बहुएं थीं। सुनीता के घर में नई जमाने की सारी टेक्नोलॉजी थी। उसके घर में काम करने को रोबोट्स थे, जिसकी वजह से उसकी तीनों अमीर बहुएं बहुत ही ज्यादा आलसी हो गई थी और वो घर का कोई काम नहीं देखती थी। मनोज को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने घर गरीब की घर की लड़की लाने का फैसला किया। उसने पंडित को अपने बेटे विक्रांत की फोटो दी, जिसके बाद पंडित जी ने मनोज को एक गाँव की लड़की के बारे में बताया। वाह पंडित जी, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। मुझे ऐसी ही सुलझी हुई सीधी सी लड़की अपनी बेटे के लिए चाहिए थी। मैं कल ही जाकर उसके घर वालों से बात करूंगा। मनोज पंडित जी की बताई हुई जगह पर गया, जहां जाते ही मनोज को गोपी विक्रांत के लिए पसंद आ गई। बस फिर क्या था, जल्दी से ही शादी के दिन तारीख तय कर दी गई और अब गोपी 4 साड़ी के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। आज गोपी की पहली रसोई थी जिसका खाना उसने अपने हाथों से ही बनाया। और वाह वाह बहू वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है कि मेरी बहू ने पहले दिन ही रसोई में अपना जादू चला दिया है। हाँ बस ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कीजिए। दादाजी, आज चाची ने खाना बनाया है, हम भी खाएंगे। इसकी वजह से कुछ ज्यादा जय जयकार नहीं हो रही है। देखो तो जरा सभी कैसे कर रहे हैं। चलो भाई, मैं तो बस खा रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। बड़े दिनों के बाद बढ़िया शाही पनीर खाने को मिलेगा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। भाई इसे कहते हैं खाना। सुनीता, तुम्हारी लाई हुई एक भी बहू ने अपनी पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया था। ज्यादा मत बोलिए। सिर्फ एक बार खाना अच्छा बन जाने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। चाची, आपने खीर भी बनाई, मुझे खीर चाहिए, मुझे खीर दो ना खाने को। जरूर, क्यों नहीं बेटा, देती हूँ। ये गोपी कुछ ज्यादा नहीं बन रही है। देखो तो जरा, बाबा को इसके आते ही एक ही दिन में बाबा ने हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन इस गांव वाली की मैं तो तारीफ कतई नहीं करूंगी। सुनीता और तीनों शहरी बहुएं गांव की बहू गोपी से जल रही थीं। इसी चक्कर में उन्होंने गोपी की जरा भी तारीफ नहीं की। ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता गुजरा। इस 1 हफ्ते में सारा काम गोपी ने ही संभाला था, लेकिन फिर भी उसे कहीं से भी भलाई या तारीफ नहीं मिली थी। ऐसे ही आज के दिन गोपी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी जेठानियों के 3 बच्चे रसोई में आए। वाह चाची, आप कुछ बना रहे हो? अरे बच्चे तुम? हाँ, मैं खाने में भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। बोलो तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या? वाह, भिंडी की सब्जी, वो तो मेरी फेवरेट है। पता है चाची, माँ भी भिंडी बनाती थी, लेकिन मुझे पता है आप माँ से भी ज्यादा अच्छा बनाओगी, क्योंकि आपको और भी अच्छा खाना बनाना आता है। मैं तो सब्जी ही खाऊंगी। लेकिन चाची, मुझे भिंडी पसंद नहीं, इसलिए मेरे लिए आप नूडल्स बना दो ना। मेरा बहुत ज्यादा मन है खाने का। नूडल्स मुझे भी खाने चाची, मेरे लिए भी बनाना, मैं भी खाऊंगी। और मैं भी खाऊंगा चाची। मुझे पता है कि आप तो माँ से भी ज्यादा अच्छे नूडल्स बनाओगी, एकदम रेस्टोरेंट जैसे। ठीक है, मैं बना दूंगी। तुम बच्चे भी ना बड़ी प्यारे हो। गोपी घर में बच्चों के साथ बड़ी खुश रहती थी। आज भी वो बच्चों से ऐसे ही बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ किचन के दरवाजे के बाहर तीनों बच्चों की माएं खड़ी हुई थीं, जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली। सोनाली भाभी और दीपिका भाभी, सुना आप दोनों ने कैसे ये गोपी हमारे ही बच्चों के मुंह से हमारी बुराई करवा रही थी। बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ के हाथों से बना खाना पसंद होता है, और इसको देखो, हमारे ही बच्चों के मुंह से हमारे खाने की बुराई करवा दी। बस बहुत हुआ, घर के बच्चे बाबा सभी इस गांव वाली का ही गुणगान कर रहे हैं। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं इसको मजा चखाऊंगी। आइडिया, इसको बड़ा शौक है ना रसोई में अपना नाम जमाने का। चलो इसका शौक ही पूरा करवाएंगे। अभी 2 दिन के बाद हमारे पतियों का प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिससे उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। इन छुट्टियों में हम नाव पर जाने की बात करेंगे।
सही बोला भाभी, हम जब भी नाव पर जाते हैं तो हमारी चक्री बन जाती है। सबसे ज्यादा तो रसोई का काम पड़ता है और सभी गर्मा गर्म खाना खाने को मांगते हैं। अब हम इस बार नाव पर जाकर कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम ये गांव वाली करेगी और तब इसको मजा आएगा। तीनों बहुओं ने जलन में आकर गोपी को सबक सिखाने की ठान ली थी। बस फिर क्या था, 2 दिनों बाद उनके पतियों को 2 हफ्ते की छुट्टी मिल गई और जैसे उन्होंने प्लान किया था सब कुछ उन्होंने वैसे ही किया। सभी ने अपनी प्राइवेट बोट पर जाने का मन बना लिया था, जिसके लिए गोपी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अरे वाह, मजा आएगा। मेरे परिवार के पास तो प्राइवेट बोट भी है, मैं पहली बार बड़ी बोट का सफर करूंगी। गोपी ने एक्साइटेड होकर अपने कपड़े वगैरह को पैक कर लिया, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ बोट पर चली गई। बेचारी गोपी इस बात से अनजान बोट पर जा रही थी कि आगे उसके लिए कठिन चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। कुछ ही देर में वो बोट पर पहुंच गए और अरे वाह, ये बोट है? हाँ, ये हमारे घर की प्राइवेट बोट है। हम सभी अपनी छुट्टियां इसी के अंदर बिताते हैं। ये बोट नहीं, ये तो चलता फिरता घर है, घर। वाह, अद्भुत। ये नीचे की तरफ किचन है। वाह, यहाँ पर तो खाना बनाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। सारा खाना तू ही बनाएगी? तो बताना कि कितना मजा आया। गोपी चाची आओ, मैं आपको ऊपर से भी पूरी बोट दिखा कर लाती हूँ। पता है हमारी बोट में बहुत सारे कमरे हैं। कृति ऐसे बोलकर गोपी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर बोट में ले गई, जहां बोट के मिड में लिविंग एरिया और एक बालकनी थी, जहां से बड़े समंदर का नजारा दिखता था और सबसे ऊपर सभी के बेडरूम्स थे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। सच में बच्चों, तुम्हें तो इसमें खूब मजा आता होगा ना? गोपी ने सारी बोट को देख लिया, जिसके बाद उससे उसकी नंद वाणी आकर बोली, बस देख लिया आपने बोट? माना कि हमारी बोट बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन आपको अब इसे देखते देखते काफी देर हो गई है। ऐसे रिएक्ट मत करो भाभी, जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो। जाओ, किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो नीचे जाकर नाश्ता बनाओ। ठीक है वाणी, जा रही हूँ। गोपी वाणी की बात को सुनकर नीचे आ गई और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। वाह, ताजी हवा, खुला आसमान और नीला नीला समुद्र, ऐसे में नाश्ता बनाने में कितना मजा आ रहा है। गोपी ने बड़े ही मन से सभी के लिए चाय और पोहे बना दिए, जिसके बाद अरे नहीं, मैंने नाश्ता टेबल पर तो लगा दिया है, लेकिन ये समुद्र से उठने वाली लहरें इसे गीला कर रही हैं। मैं क्या करूं, सभी को नीचे बुला लेती हूँ। माँ जी, बाबा और बाकी सभी नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। सुना तुमने, गोपी बहू आवाज लगा रही है नाश्ते के लिए। छोड़ो उनकी आवाज को, कौन नीचे जाकर नाश्ता करे, खुद ही सबका नाश्ता लेकर ऊपर आ जाएगी। किसी ने भी बेचारी गोपी की बात को सीरियस नहीं लिया। कोई भी नीचे नहीं आ रहा? कोई नहीं, मैं ही नाश्ता लेकर ऊपर चली जाती हूँ। सारी चाय भी ठंडी हो गई है। काफी इंतजार के बाद गोपी सबका नाश्ता लेकर अलग ऊपर लेकर गई और ये क्या ट्रिप पर बिल्कुल ठंडा नाश्ता और चाय भी बिल्कुल शरबत हो गई है। देखो बुरा मत माना, लेकिन मैं ऐसा ठंडा वंडा नाश्ता नहीं करती, इसको गर्म करके लाओ। मेरा भी तो यहाँ है, ये समुद्र के पानी की छींटों वाली चाय तो मुझे देकर आई है। जब फेंक दे इसको पानी में ही और मुझे दूसरी चाय बना कर दे। खाना खिलाने का बिल्कुल भी ढंग ही नहीं होता है गाँव वालों को। माफ करना माँ, लेकिन आप सभी को मैंने नाश्ता बनाकर बहुत आवाजें दी थी, लेकिन कोई भी खाने को नहीं आया। अच्छा, तो तू मेरे पर इल्जाम लगा रही है? देख, ज्यादा मत बोल, समझी? नहीं तो तुझे तेरी औकात दिखाने में देरी नहीं करूंगी। सुनीता की बात को सुनकर गोपी कुछ नहीं बोली और सभी का नाश्ता वापस गर्म करने को ले आई और गर्म करके फिर से उसने उसे सभी तक पहुंचाया। नाश्ता बनाने में मुझे पहली बार इतनी थकान हुई है। हाँ, रसोई भी पूरी बिखर गई है। चलो अब इसको साफ कर देती हूँ। गोपी बेचारी अभी नाव पर जरा भी एंजॉय नहीं कर पाई थी। सभी घर के मर्द टीवी देख रहे थे। तीनों अमीर बहुएं नंद और सास फोटोज वगैरह में बिजी थी, लेकिन अकेली गोपी ही थी जो रसोई संभाल रही थी। गोपी ने रसोई को साफ किया, जिसके बाद अच्छा, तो तुम यहाँ हो? कितनी देर हो गई तुम्हें नाव की सफाई नहीं करनी है? नाव की सफाई? लेकिन अभी अभी तो मैंने रसोई का काम निपटाया, मुझे थोड़ा बैठने दीजिए। तुम तो बड़ी कुशल गृहिणी और सुलक्षणी बहू हो, तो अब क्या हो गया? अब कामों से डर क्यों लग रहा है? मैं काम करने को मना नहीं कर रही हूँ भाभी, लेकिन जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही आप भी तो हो। आप भी तो कोई काम देखो। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं घर के काम करूं? ये मत भूल गोपी, ये तो गांव से आई हुई गरीब लड़की है। तो हमारी तरह दहेज लाई थी, लाखों रुपए मायके से लाई थी? नहीं ना, तो फिर घर के काम कर, समझी? दीपिका की बात पर गोपी कुछ भी नहीं बोल पाई और बस चुपचाप वो बाकी के कामों में लग गई। पहले गोपी ने अपनी नाव की सफाई की, जिसके बाद उसने पोंछा वगैरह भी लगाया और इतने में ही दोपहर के खाने का भी वक्त हो गया। अरे भाई, दोपहर हो गया। आज नाव पर हमारे खाने को क्या बनेगा? गोपी बेटा, आज तो कुछ अच्छा सा बनाना। मेरे हिसाब से तो तू बिरयानी बना ले, और वो भी रायते और पूरी सब्जी के साथ। अरे वाह, बिरयानी में भी खाऊंगा दादाजी, मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है। ठीक है गोपी, बना लो खाना जो बाबा बोल रहे हैं। वैसे भी बाबा को तो बस तुम्हारे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। हाँ गोपी बहू, तू ही बनाना। वैसे भी तू ही इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। जी। मनोज की बात सुनकर बेचारी गोपी फिर से नाव की रसोई में ही आ गई।
मुझे तो फिर इस रसोई ने ही बुला लिया। लग ही नहीं रहा कि जैसे मैं भी यहाँ पर छुट्टियां बिताने को आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। कोई बात नहीं, इन अमीरों के बीच में मेरी औकात भी बस एक नौकरानी वाली ही है। मैं खाना बना लेती हूँ। गोपी अपने मन को समझाकर खाना बनाने लगी तो वहीं दूसरी तरफ वैसे बोर्ड पर धूप में लेटने का मजा ही अलग है। सनस्क्रीन लगा कर लेटो और धूप के मजे लो। मुझे तो उस गांव वाली की वजह से और मजा आ रहा है। हम यहाँ मजे कर रहे हैं, सभी कामों से फ्री हैं, और वो बेचारी बनी हुई है बलि का बकरा। वो इसी के लायक है, उसे छोड़ो, चलो हम अपना जूस पीते हैं। सही बोला, वो गांव वाली और है भी किस लिए। तीनों शहरी बहुएं सास और नंद बेचारी गोपी के कामों में लगाकर खुद मजे कर रही थी। एक तरफ वो आराम से धूप सेक रही थी तो दूसरी तरफ बेचारी गोपी परेशान होते हुए खाना बना रही थी। अरे नहीं, बार बार ये समुद्र से पानी की छींटें उठकर मेरे खाने में आ रही है। मैं भी भीग रही हूँ। जल्दी से ये खाना बन जाए। मैं किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी, सभी को देकर ही आ जाऊंगी, नहीं तो इंतजार के चक्कर में सारा खाना बेकार हो जाएगा। गोपी ने जैसे बोला उसने वैसे ही किया। वो खाना बनाकर सभी को उनकी जगहों पर देकर भी आई। कोई नाव की छत पर था तो कोई कमरों में। सभी को खाना देने के बाद गोपी बेहिसाब थक गई और बिना खुद खाना खाए वहीं सो गई। ऐसे ही 2-4 दिन तक सिलसिला चला। सभी तो आराम से आराम करते थे और बेचारी गोपी को ऐसे ही काम करना पड़ता था। ऐसे ही आज के दिन भी हो रहा था। सुबह से शाम, शाम से सुबह ऐसे ही हो जाती है। मैं तो इस नाव पर बस खाना बनाने को ही आई हूँ शायद। सभी लोगों ने फिशिंग की, सनसेट देखा, लेकिन मैं इनमें से किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बन पाई। हाँ, अभी भी सब खेल रहे हैं और मुझे सबका खाना बनाना पड़ रहा है। चलो, बन गया खाना। गोपी ने ऐसे बोलकर सभी को खाना प्लेटों में निकाला और फिर वो उसे कमरे में ले गई। चलो, अच्छा है जो सभी यहीं पर है। मुझे सभी को खाना देने नहीं जाना होगा। माँ बाबा, खाना खा लीजिए। यहीं रख दे। चल रौनक, तेरी बारी है। माँ से गाना गा। माँ से? हाँ। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। अरे वाह, क्या गाना गाया। चल विक्रांत, अब तू गा से गाना गा। अरे पहले सभी खाना खा लीजिए, उसके बाद आप कितना भी खेल लेना। भाभी चुप रहो, क्यों बीच में बोल बोल कर परेशान कर रही हो। अब मेरी बारी है गाना गाने की, मैं गाती हूँ। हाँ, अभी सब खेल में मग्न हो रहे हैं, फिर जब खाना ठंडा हो जाएगा तो बोलेंगे कि इसको गर्म करो। हाँ, मुझे तो चक्कर सा आ रहा है। गोपी बेचारी बुरी तरह से काम करके थक चुकी थी। सभी खेल रहे थे, ऐसे में गोपी की आंख लग गई, लेकिन शहरी बहुओं से उसका आराम देखा नहीं गया। अच्छा, तो महारानी सो रही है, अभी बताती हूँ। अरे नहीं, ये क्या, खाना तो सारा ठंडा हो गया। गोपी, गोपी उठो, खाना ठंडा हो गया, इसको गर्म कर लाओ। सोनल की आवाज को सुनकर गोपी की आंख खुल गई और वो खाना गर्म करने को उठ गई। गोपी को बुखार हो रहा था। खाना गर्म करो, खाना बनाओ, बस यही मेरे नसीब में लिख गया है। हाँ, मुझे तो बड़ी फुरेरी सी आ रही है, ठंड भी लग रही है, शायद थकान से होगा। गोपी ऐसे बोलकर खाना गर्म करने लगी। उधर खाना गर्म हो रहा था तो दूसरी तरफ पानी में से लहरों की छींटें गोपी पर आ रही थी, जिससे कि उसे और ठंड लग रही थी और वो भीग चुकी थी। आज तो पानी का बहाव बड़ा तेज है। छींटें कितनी तेजी से आ रही हैं। जल्दी से ये मछली गर्म हो जाए तो कंबल में जाकर बैठूंगी। गोपी बेचारी अपनी पूरी हिम्मत के साथ वहां खड़ी हुई थी। कुछ देर के बाद मछली गर्म हुई, जिसके बाद वो भीगे हुए और कांपते हुए उसे लेकर ऊपर पहुंची। ये लीजिए, हो गया खाना गर्म, अब इसको खा लीजिए। क्या बात है गोपी? कुछ भी तो नहीं। अरे बहू, तू तो पूरी भीग रही है। गोपी अंदर आओ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है गोपी। हे भगवान, तुम पूरी ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हो। जल्दी से वाणी तौलिया ला। विक्रांत ने गोपी को बिठाया और तौलिए से उसके सिर और शरीर को साफ किया। गोपी बुरी तरह से कांप रही थी। ओह माय गॉड गोपी, एकदम से तुम्हारी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या करूं? विक्रांत को गोपी की बहुत चिंता हो गई थी। सारी रात उसकी गोपी के पास उसकी सेवा करते करते ही बीत गई और सूरज की पहली किरण फूटने के साथ गोपी का बुखार कुछ हल्का हुआ। विक्रांत जी, कुछ देर को आप भी सो जाओ, आप रात भर जाग रहे थे। गोपी, अब तुम सही हो? अब बुखार नहीं है? बेटा कैसी है अब बहू? हाँ, अब ठीक है बाबा। सबसे पहले सुबह में मनोज गोपी की तबीयत पूछने को आया और उसके थोड़ी देर बाद सभी घर वाले आ गए। गोपी बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि तभी विक्रांत बोला, गोपी, जब से हम यहाँ जहाज पर आए हैं मैं तभी से देख रहा हूँ, घर के सारे काम बस तुम ही कर रही हो। किसने बोला था तुम्हें कल खाना गर्म करने को? किसी ने नहीं। नहीं बहू, बलि का बकरा तो तू ही बनी हुई थी। बता क्यों? जब लड़की मायके से दहेज नहीं लाती तो फिर कोई तो कुर्बानी उसे देनी ही पड़ती है। What? किसने बोला तुम्हें ये गोपी? किसी ने नहीं। तुम छिपाओ मत, मैं जानता हूं कि ये कौन बोल सकता है। अभी तक मैं चुप था मां, लेकिन अब बात मेरी पत्नी की सेहत और जान पर बनाई है। आई होंगी आपकी बड़ी बहुएं ढेरों दहेज लेकर, लेकिन कोई मेरी पत्नी जैसे संस्कार नहीं लाई।
यहाँ पर भी खुद आराम से निकम्मों की तरह पड़ी हुई थी और मेरी पत्नी ने सारा काम किया, लेकिन ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रांत जी, अपनी माँ से ऐसी कौन बात करता है, और आप किसी को दोष मत दो। काम करना मेरी भी तो मर्जी थी। भाभी बुरी नहीं है, आप उन्हें कुछ मत बोलो। देखा सुनीता, जिस बहू को तुम बुरा भला बोलती थी वो आज मौत के मुंह से निकल कर भी तुम्हारा पक्ष ले रही है। मनोज की बात को सुनकर सुनीता और तीनों शहरी बहुओं का सिर शर्म से झुक गया। बस फिर क्या था, उसी दिन से सुनीता और बाकी सबके मन की गोपी के लिए बेवजह वाली नफरत खत्म हो गई। बचे हुए दिनों में नाव पर सभी ने बांटकर काम बराबर बराबर किया और सभी मिलजुल कर रहने लगे। जैसे पहले गोपी की वाहवाही होती थी खाने को लेकर, वो अब भी और ज्यादा होने लगी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करे, कमेंट करे। अच्छी लगी हो उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करे। भाई प्लीज कमेंट में अपना नाम बताना, कहां से देख रहे हो प्लीज।